वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वे फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1/2 मीटर लेफ्ट ओवर फैब्रिक लिए हुए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंटेड फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। फोल्डेड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 7.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। और टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 8 इंचेस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हम लेंगे 7 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमें इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंचेस और बैक के लिए 1.5 इंचेस। और राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमें लीफ शेप ड्रॉ करना है। तो फोल्डर एरिया से 2.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है और वहाँ से हमें इस तरह से कॉर्नर तक लीफ शेप ड्रॉ करना है। और यहाँ से सेंटर तक हमें इस तरह से दोनों तरफ से लीफ शेप ड्रॉ करना है सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। और पार्ट को हमें फिर से फोल्ड करना है बैक पार्ट को सेपरेट करते हुए और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट सीधा रखना है इस तरह से और इसे एज इट इज़ मार्क कर लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम बेस फैब्रिक कट करेंगे। ये देखिए हमने 2 बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं और यहाँ पे अब फ्रंट पार्ट को भी हम सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट का हम नेक कट करेंगे यहाँ पे बेस फैब्रिक के लिए। और मार्क करने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट का बेस फैब्रिक भी कट कर लिया है और बेस फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पे उल्टा रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें राइट रखना है और बेस फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी है आर्म होल में, नेक पार्ट में, दूसरे आर्म होल में और लिप शेप में भी हमें इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगानी है। और दोनों पार्ट में हम आर्म होल में, नेक पार्ट में और लिप शेप में ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है आर्म होल्स में और नेक पार्ट में और लिप शेप में। और अब हमें हल्के हल्के हाथों से नॉचेस लगाने हैं
जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में और लिप शेप में हमें हल्के हाथों से कट्स लगाने हैं इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें नोचिस लगा लेने हैं और इसके बाद हमें ये जो ओपन एरिया है वहाँ से इसे राइट साइड पे टर्न करना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं। अब यहाँ पे नेट फैब्रिक से हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं जिससे हम बॉटम बनाएंगे, जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 30 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 13 इंचेस। और यहाँ पे हमने प्रिंटेड फैब्रिक से 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसकी लेंथ हमने ली है 3 इंचेस। और यहाँ पे दोनों पार्ट को हम सेपरेट करेंगे और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है नीचे वाले बॉर्डर पे और हमें सिलाई लगानी है और इस तरह से दूसरी स्ट्रिप्स को भी हम पार्ट पे उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे रॉन्ग साइड पे हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से और हमें सिलाई लगानी है दोनों स्ट्रिप्स में। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है इस तरह से और स्ट्रिप्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉटम का बेस्ट फैब्रिक कट करेंगे। तो हमने कॉटन फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं जिसकी लेंथ हमने ली है 11 इंचेस, जिसे दोनों को साथ में हमें सेंटर से फोल्ड कर लेना है इस तरह से और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे भी हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसकी ब्रॉडनेस हमें मार्क कर लेनी है यहाँ पे इस तरह से। और जो मार्किंग है वहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक और हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से बॉटम का बेस फैब्रिक हमने कट कर लिया है। हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है नेट फैब्रिक पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। तो एक धागे को अलग करके हमें एक हल्के हाथ से खींचते जाना है और इस तरह से पूरी ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग करनी है दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक में। ये देखिए हमने दोनों पार्ट पे गैदरिंग कर ली है इस तरह से। और यहाँ पे हमने जो बेस फैब्रिक कट किया हुआ है बॉटम का, इससे हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे अपर बॉर्डर को मिलाते हुए इस तरह से। और इसके ऊपर हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम अटैच करेंगे बॉटम के साथ। तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर सीधा रखना है टॉप पार्ट को बॉटम के ऊपर और ऊपर से सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। और इस तरह से फ्रंट पार्ट में भी हम टॉप और बॉटम को अटैच करेंगे। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर ली है दोनों पार्ट में। और यहाँ पे हमने इस तरह की लेस ली हुई है जिससे हम सेंटर पे फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। ये देखिए हमने लेस अटैच कर ली है। और यहाँ पे हमने बेल्ट बनाए हुए हैं टाई करने के लिए, जिससे हम फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे इस तरह से अरेंज करेंगे। और इसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पे फ्रंट और बैक को। और दोनों शोल्डर को हमें अटैच करने हैं और यहाँ पे
दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे हमें सिरे लगा के नेट फैब्रिक को फिटिंग करना है। और इसके बाद हमें बेस फैब्रिक को भी 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के फिटिंग करना है। और लेफ्ट साइड में भी हम इस तरह से दोनों फैब्रिक को फिटिंग करेंगे। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के फ्रॉक को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। और बेस फैब्रिक के नीचे वाले बॉर्डर को भी हमने रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिरे लगा दी है इस तरह से। और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।